जी बहुत शुक्रिया, चलें। जी सैमुअल साहब। ये बेचारा ये एक ही काम करता है, मतलब इसके मैं कल भी आए थे जनाब। नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसको चंदा बंदा करके डॉक्टर के यहाँ भेजने की जरूरत है। कल भी यही बात आई थी कि आसपास जो लोग हैं उनको थोड़ा चाहिए कि इनका ख्याल रखें, क्या मसला है। नहीं, अगर पैसे की तो कमी है, चूंकि वो बैकग्राउंड बता रहा है बहुत गरीब घर का है, और दूसरी बात ये है कि अगर गरीब और फिर ऊपर से पागल, तो ना तो इलाज ना खाना, तो क्या करेगा बंदा, ये करेगा। अनफॉर्चुनेट ऐसे भी नौजवान है, अफसोस होता है। हसन अफजल साहब। जी आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा असल में सवाल जो है ना, जो बात हो रही थी इससे कनेक्टेड ही सवाल है। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब आप यकीनी तौर पे अभी भी आपने जैसे बात की अरबी ज़बान की अहमियत से मुतल्लिक, मेरा जो मैंने कुछ मुफ्तियों को सुना है, और मेरा जो उससे अंदाज़ा ये है कि मैं हो सकता गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि उनका पॉइंट ये है कि आपने अगर कुरान को समझना है तो आप अरबी ज़बान पे इतनी महारत हासिल करें कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो तो आपको वो समझ में आ जाए। इसी सिलसिले में अभी एक मुफ्ती हैं पाकिस्तान के, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, वो ये कहने लगे कि जो ट्रांसलेशन होती है वो आम आदमी को नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि जो ट्रांसलेशन होती है वो जो है तफसीर के उस स्टूडेंट के लिए होती है जो तफसीर का इल्म हासिल कर रहा हो किसी उस्ताद की निगरानी में। तो ये तो हो गया। जो मेरा जो असल में इस बैकग्राउंड इसलिए आपको बताया है कि क्योंकि मैं यहाँ यूके में होता हूँ, और मैं कुछ नॉन मुस्लिम्स को जो अंग्रेज़ हैं उनको मैं ट्रांसलेशन दे चुका हूँ कुरान करीम की, इंग्लिश ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन भी मैं कोशिश करता हूँ कि वो दूर जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की हुई है। तो मेरा जो सवाल अब यहाँ ये है कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स को यूके में हैं ट्रांसलेशन देते हैं कुरान की इंग्लिश में, लेकिन अगर मैसेज जो है वो सही मैसेज समझ में आएगा अगर हमें अरबी ज़बान में महारत हो, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि अगर हम उनको ट्रांसलेशन देते हैं नॉन मुस्लिम्स को, वो कुरान का मैसेज समझ सकेंगे? मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, मैं इसको एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मैं किसी की शख्सियत पर कोई यहाँ रायजनी नहीं करूँगा, वो फिर अगेन गैर ज़रूरी तौर पर इंतशार होता है। तो जिसकी जो भी राय हो वो काबिल एहतराम शख्सियत है और उनकी राय हो सकती है, लेकिन मैं एक मिसाल से इस मसले को आपके सामने क्लियर करना चाहूँगा। मिसाल ये है कि आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में डिपेंडिंग कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन साइंस की तालीम वहाँ आपकी शुरू हो जाती है। बाज़ मरतबा सेकेंड या थर्ड ग्रेड से, बाज़ मरतबा मिडिल स्कूल से यानी छठी क्लास से आप साइंस पढ़ने लगते हैं, और उसमें कुछ थ्योरी ऑफ ग्रेविटी और एवोल्यूशन, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। बेसिक ह्यूमन बॉडी फंक्शन, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो क्या इन चीज़ों के पढ़ने से आपको इल्म नहीं होता? यह होता है, बिल्कुल होता है, जब तो पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि क्या इस लेवल पर आकर आपको यह हक हो जाता है कि आप साइंसी नज़रियात पर गुफ्तगू करके ये कहें कि नहीं, ये नज़रिया गलत है और वो नज़रिया सही है? आपको यह हक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल पर हैं। इवन हाई स्कूल भी आपने कर लिया तो वो एक एलिमेंट्री लेवल है, आप एडवांस लेवल पर भी नहीं गए। हाँ, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर चले जाएं, पीएचडी वगैरह कर लें, आप फिजिसिस्ट बन जाएं, तो आपको यह हक होगा कि आप एक थ्योरी को सही कहें और दूसरी को गलत, या आप अपनी कोई थ्योरी पेश कर दें तो आपको हो सकता है कि नोबेल प्राइज मिल जाए, लेकिन एक स्कूल के बच्चे को यह हक नहीं होगा। तो ऐसे ही कुरान का जो तर्जुमा पढ़ रहा है उसकी मिसाल एक स्कूल के बच्चे जैसी है। तो जिस तरह स्कूल के बच्चे को कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़कर साइंस समझ में आ जाती है और वो ये बेसिक चीजें ऑपरेट कर सकता है, ऐसे ही कुरान का तर्जुमा पढ़ने वाला जो बुनियादी उसकी एक गाइडेंस है, जो एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क है कुरान का, वो उसको समझ में आ जाता है। उसको कुरान की थीम समझ में आ जाती है कि भाई ये कुरान हिदायत के लिए है, मोरालिटी को इंसान बल्कि बेहतर इंसान बनाने के लिए, उसकी मोरालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जैसे ही कुरान का तर्जुमा पढ़कर वो कुरान पर एतराज करने लगे और ये कहे कि नहीं, यहाँ ये होना चाहिए, वहां वो होना चाहिए, और ये आयत सही और वो आयत गलत, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्कूल का बच्चा अपने आप को पीएचडी समझ रहा है, वो भी फिजिक्स में, और है नहीं। तो
इस बुनियादी इस चीज से उम्मीद है कि मसला हल हो गया होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह। जी राजीव साहब हमारे साथ। जी मुफ्ती साहब मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज़। आप अपना इंट्रोडक्शन पेश कर दें। इंट्रोडक्शन का मतलब नाम वगैरह नहीं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या, आपकी आइडियोलॉजी क्या? एजुकेशन जान के क्या करेंगे? नहीं, फिर उस एतबार से हम बात, सामने वाले का क्या लेवल होगा उसी एतबार से बात होगी ना मेरे भाई। यानी कि हर किसी को जो बात समझ में आती है अलग अलग तरीके से समझ में आती है ना। अरे एजुकेशन यार, एजुकेशन मैं आपको क्यों बताऊं, क्या करेंगे? चलो नहीं, अपना वही- आइडियोलॉजी बता देना। नहीं, वासिम भाई का पर्चा लीक हो गया था तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया। जी कोई बात जी नहीं। जी राजीव मुफ्ती साहब मैं ये सोच रहा था, ये जानना चाह रहा था कि अल्लाह जो है वो मूर्ति पूजा से इतना डरते क्यों है? आपकी आवाज़ यार सुनी सुनी लग रही है मुझे तो। नहीं, वो मैंने बताया ना, पर्चा लीक हो गया था इनका, तो ये वही वाले हैं कि जो पर्चा लीक होने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं लेकिन उसमें भी नाकाम हो जाते हैं, तो फिर यहाँ आ गए बेचारे। जी राजीव साहब। मैं कह रहा हूँ अल्लाह इतना डरते क्यों है मूर्ति पूजा से? इसलिए तो बता रहा हूँ, ये बेचारे खुदकुशी में भी नाकाम हो गए। ये वो लोग हैं जो खुदकुशी में भी नाकाम हो जाते हैं। भाई सुसाइड में तो कामयाब हो जाओ कम से कम। मुफ्ती साहब चले आगे, मुस्लिम आगे जो है चले। वो सुसाइड करते, बम फोड़ के अपने आप। चले आगे चले भाई। मॉडरेटर कौन है? हबीब साहब सो रहे हैं क्या? जी सूरज। जी नहीं जी, वो आसिम भाई खुद कॉलर को ले रहे हैं। अच्छा, वो खुद ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। जी जी जी। मुफ्ती साहब, जी सूरज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ले अस्सलाम। लिया आपको भाई, ले लो ले लिया आपको। हाँ हाँ मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया मैं अभी। आवाज़ नहीं आ रही पीछे से, एकदम लग रहा है कहीं दूर कुएं में बैठ के बात कर रहे हो आप। अच्छा अब आ रही है मेरी आवाज़? ना, कहीं दूर कुएं में जैसे लग रहा है, मोबाइल ऊपर कुएं के ऊपर, खुद अंदर कुएं में बैठे हो। नाम तो सूरज है, इसका मतलब बाहर निकलना चाहिए। अरे नहीं मुफ्ती साहब, बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ मैं आपसे बात करने के लिए, थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं, वो एडजस्ट करने लायक बात होनी चाहिए ना। इतनी धीरे से आ रही है आवाज़ आपकी ना, थोड़ा डिवाइस करीब करो आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुंह के पास रखा हुआ है मैंने। ना हो पाएगी सूरज भाई। अंदर रखें। मुंह के अंदर कैसे रखूं? चल दोबारा आके देखूं। हाँ दोबारा आप ज्वाइन करो। ना हो पाएगी। रेहान राठौड़ साहब। अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद है इसके बाद है कौन है? एमडी शादिक, नाजिर अहमद और समीर शाह। जी बोलें। जी सलाम सबको मेरी तरफ से। मैं मुफ्ती साहब को बहुत टाइम से देख रहा हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखना चालू किया है और कुछ सवाल है मुझे, क्योंकि मैं एक रिवर्ट हूँ और मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। और आपने अभी अनाउंस भी किया है कि आप एक कोर्स लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। मुफ्ती साहब लेके आने वाले हैं करके, जो यूट्यूब पे ज्वाइन करके हमें करना था। अल हुज्जाज, नहीं, अल हुज्जा, द आर्गुमेंट। हाँ अल हुज्जा। तो वो वाला चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने इल्म में इजाफा करना है और मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपके इल्म में और इजाफा करे, ताकि हम जैसों को भी और ज़्यादा अच्छे से हम सीख पाए इस्लाम के बारे में। कुछ सवाल है मुझे, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको? जी पूछिए। एक तो है कि जैसे फोटोज हम रखते नहीं है राइट इस्लाम में, तो मुझे ये पूछना था कि क्या मैं अपना प्रोफाइल फोटो लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ फिलहाल, तो लिंक्डइन पे अगर कोई फोटो रहे, मेरा वेबसाइट पे रहे, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, तो क्या वो रखना अच्छा रख सकते हैं? ओके, जज़ाकल्लाह बताने के लिए। दूसरा है कि जैसे बर्थडेज पे केक कट होते हैं, तो ये इमिटेशन होता है डिसबिलीवर्स का, तो क्या वो हमें भी करना चाहिए या फिर कुछ रूलिंग्स है? आपको मैं एक मशवरा देता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उस नोयत के हैं कि डूज और डोंट्स से रिलेटेड है, यानी बिलीफ से रिलेटेड नहीं है बल्कि डूज एंड डोंट्स से रिलेटेड है। करेक्ट। वो हमारे एक स्ट्रीम होती है जिसमें मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब आते हैं और वो संडे ये वीकेंड पे करते हैं। वो आप उनके चैनल पर जाएं, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज, तो उनकी स्ट्रीम में आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, डूज एंड डोंट्स, तो इंशाल्लाह वो आपको जवाब देंगे। तो हम इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो वहां इंटरटेन करते हैं। ओके अंडरस्टूड। और एक आखिरी चीज मुझे पूछनी थी, जो मेरे लाइफ के रिलेटेड है, मैरिज के रिलेटेड, तो क्या यहाँ पे पूछना है कि वो वहां पे ही पूछना रहेगा? वो वहीं पूछ लीजिए। ओके
चलेगा। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है। शादिक मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।